हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहम्मद समाम इन्फो को यूट्यूब पे और समाम ऑफिशियल को टिकटॉक के में। और मैं आप सब लोगों का इतना शुक्रगुजार हूं जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार देने वाले हैं। मैं उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया और भारतीय जुबान में अपनी हिंदी में धन्यवाद अदा करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया है, बहुत इज्जत दी और इंशाल्लाह मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेजर एनएफटी के बारे में बिल्कुल जो दुरुस्त मालूमात है, ओपिनियंस, राय, जो भी बड़े बड़े लोगों की सब फीडबैक लेकर जो मेरी सूझबूझ है उसके मुताबिक मैं अपनी कम्युनिटी को, मोहम्मद समाम इन्फो कम्युनिटी को, अपनी इस फैमिली को और अपनी टिकटॉक की फैमिली को बिल्कुल वो बात बताऊं जो राइट है और बिल्कुल निचोड़ होगी। तो आज सबसे पहले कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मेरे कुछ बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिसमें टिकटॉक पे हाजी हसन साहब हैं, ठीक है, वो बहुत प्यार दिखाते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और चौधरी इरफान कल्लू हैं, उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इसी तरह यूट्यूब पे बासित रजा है, आपका मैंने कमेंट पढ़ा है और आप उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये अपना नाम सुनने के बाद यकीनन खुश होंगे। और आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया और अपनी तमाम भारत की जनता का मैं धन्यवाद अदा करता हूं जिन जिन लोगों ने मुझे देखा, मेरी रिस्पेक्ट की और मुझे चाहते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद। आज की जो टॉपिक है जी, देखें आप सब लोगों को पता है कि जी 22 अप्रैल को TUFT का टोकन आया और प्री सेल थी उनकी, 10 बजे टाइम खत्म होना था, जो कि हो गया। जैसे ही खत्म हुआ 7 दिन का जो है उन्होंने प्री सेल का दिया और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जो है उनकी सेल परचेज हो रही है। देखें जब भी कोई चीज आती है डेफिनेटली एक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स उसकी टैक्टिक्स खेलते हैं। जो मैं अपनी कम्युनिटी को बार बार कह चुका हूं कि आपने ये जो है ना, साफ साफ मैं कह चुका हूं कि ये टोकन हमने नहीं खरीदना। हम ट्रेजर एनएफटी पे आए थे एज ए एनएफटी खरीदने, और ट्रेजर एनएफटी गोइंग टू बी फर्स्ट नंबर 1 प्राइवेट लिमिटेड गोइंग टू बी कंपनी सून इंशाल्लाह इन 2025। 2025 में ट्रेजर एनएफटी पीवीटी लिमिटेड कंपनी जो कि अब बन चुकी है, ये रजिस्टर्ड होने जा रही है और जल्दी अपना स्पैक क्लियर कर देगी। नाज़रीन, जो भी ऑडिट और स्पैक और रिलेटेड मामला होते हैं इनको जरा टाइम लग जाता है, मैक्सिमम 2 से 3 माह अगर कंपनी की सब चीजें क्लियर हो, ऑडिट्स अकाउंट्स वगैरह क्लियर हो, और ज्यादा से ज्यादा 9 माह तक लग सकते हैं। लेकिन क्या ये 9 माह तक या तब अपने विड्रॉ नहीं देती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 1-2 माह के अंदर अंदर कंपनी ने अपने मैक्सिमम दिखाने होते हैं कि ये लोग हैं हमारे पास, इन लोगों का डाटा है। इसके बाद जो है कंपनी जो है अपनी जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं वो बिल्कुल जारी रख सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कंपनी ने टोकन लॉन्च कर दिया है। टोकन लॉन्च में ना एक तो ये उन्होंने किया है कि जो उसकी कहते हैं ना, टोकन एक चीज है जो ना उसकी वैल्यू उस वक्त होती है जब आपको वो जो है ना हर कोई खरीदे और उसका जो शराकतदारी है ना वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों के हाथ में भी हो, किसी एक बंदे के हाथ में ना हो। जो टोकन ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर किया गया, 15% कम्युनिटी, 30% इको और स्टेकिंग 15% और 25% जो है लिक्विडिटी, और इस तरह जो है ना इन्होंने 15% जो है स्टेक पे और इस तरह करके ना कुछ दिए कि जी इतनी इतनी परसेंटेज होगी, ये टोकन है, हम इस तरह करके देंगे। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो ये है कि ट्रेजर एनएफटी ने, जैसा कि आप लोगों का दावा है, हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव प्रोमिस्ड अस के 360 आवर में आप हमारा टोकन जो है, हमारा विड्रॉल जो अकॉर्डिंग टू लेवल जिन लोगों ने लगाया हुआ है वो देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। ये सबसे जो है ना आपकी जो एक किसी भी कंपनी की जो रेपुटेशन होती है ना, उसकी कमिटमेंट होती है। इस चीज से हम सब लोगों के बहुत दिल दुखे। चले आपने नहीं दिया, इट्स ओके, हम तैयार हैं नाजरीन। हम देखें, हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना टाइम देंगे, 1 माह, 2 माह, 3 माह, ताकि जो रोज आप क्या देखें, कुछ लोगों को आज ये भी इतराज है, उनको लिखा गया नॉनसेंस। मैं एक बात नाज़रीन करना चाहूंगा, देखें हम जज्बाती हुए हैं ना, होना भी चाहिए, जाहिर बात है, हमारी मेहनत की कमाई है, किसी की किस तरह किसी ने अर्निंग की है। हम एक बंदा है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम जी ये है। फिर घंटे बाद 10 बंदे में बैठते हैं, मैं पूछता हूँ जी आपका नाम क्या है, मैं कहता हूं जी ये है। फिर 40 बंदों में बैठ के मैं कहता हूं जी आपका नाम क्या है, मैं कहता हूं ये है। देखें, अब पहले हम लोगों का इतराज था जी डाइवर्ट नहीं आता, उनका कोई ऑफिशियल चैनल नहीं, उन्होंने वो बना दिया। फिर हमें आज स्कैम, उन्होंने नया चैनल बना दिया। फिर हमने कहा जी वो लोग है वो रिप्लाई नहीं देते, उन्होंने हमने 40,000 कम्युनिटी हुई, उन्होंने लॉक खोल दिया। अब जो कंपनी है फिर हमने कहा जी ये भाग गई, उन्होंने अपनी एक नई अपडेट दे दी TUFT के टोकन के नाम से दे दी, ठीक है। वो क्यों दे दी मैं आपको वीडियो में बताता हूं। और मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें मेरी वीडियो जो है ना उसका आखिरी पार्ट तक देखा करें। आप लोग फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, फिर आप बगैर सुने जो है अपने कमेंट्स में जो है
मुझे अपनी प्यार दिखाने लगे थे, आपने ये नहीं बताया, तुमने ये नहीं बताया, इसमें तुमने क्यों, क्योंकि आपने मेरी पूरी वीडियो ही नहीं सुनी होती। जब आप स्किप कर करके देखते हैं तो फिर आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो रह जाती है, ठीक है। तो जो बात है ना, मतलब वो पूरी सुना करें, और वीडियो सिर्फ आपकी प्यार में बनाई जाती है। और देखें, मैं आप लोगों को ये भी बात करना चाहता हूं कि ठीक है, ये एक मतलब यूट्यूब पे मेरा एक पैशन है, मेरा एक शौक है, लेकिन ये मेरी जराए आमदन का हिस्सा नहीं है। मैं आपका जो तमाम इन्फो है और जो तमाम ऑफिशियल है, एक जो है ना गवर्नमेंट की जॉब करता है, और मेरे लिए आप लोगों के, सिर्फ आप लोगों के प्यार की खातिर आपके लिए मोहम्मद तमाम इन्फो यूट्यूब पे और तमाम ऑफिशियल टिकटॉक पे अपनी वीडियोस लेके आता है, ताकि मेरे नाजरीन जो परेशान है वो हकीकत में हो क्या रहा है वो जान सकें। देखिए, जो कंपनी है ना वो इस टाइम थोड़ी लालची हो चुकी है थोड़ी, ठीक है। मैं बताता हूं आगे क्यों। एक तो देखे, जब उन्होंने खोला, बार बार हमसे एक ही सवाल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कंपनी जो है स्पैक में जा रही है, विड्रॉ का हम नहीं बता सकते। अब मेरा अब ट्रेजर एनएफटी से ये है कि देखें, अगर आप नहीं ना बता सकते तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अस, आपको ये हम पे नहीं उम्मीद लगानी चाहिए कि हम आपका जो टोकन है वो खरीदेंगे। अगर आपको ये टोकन लॉन्च करना था तो आप इसे मीम कॉइन की तरह लॉन्च करते और दुनिया के लिए ओपन करते, रेदर देन आपने एक खास कम्युनिटी के लिए बना दिया और बता दिया प्री सेल में 15% ये, 15 ये, 25% स्टेकिंग, फ्यूचर में मिंटिंग। दिस आर थिंग्स बिलोंग टू मुस्तकबिल, फ्यूचर। ये जितनी भी आपने हमें चीजें बताई हैं ये मुस्तकबिल के लिए। अभी हमें आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो विड्रॉ की है। वो कमिटमेंट्स जो आपने हमें रमजान में की थी, वो कमिटमेंट्स जो आप हमसे मार्च में की थी, दैट टाइम हैज बीन रन अवे, इट हैज बीन गॉन, ठीक है। और आप हमें बताएं कि आप हमें विड्रॉ क्यों नहीं दे रहे, रेदर देन टू एक्सपेक्ट अस कि वी बीन इन्वेस्टिंग इन ऑन योर टीएफटी व्हाइल यू डिड नॉट कंप्लीट योर कमिटमेंट्स बिफोर। हाउ इट्स कैन पॉसिबल दैट पीपल विल ट्रस्ट ऑन यू? It's not possible. Yeah, if you do your commitment fulfill, definitely you will have the response. But for sake of now, it's not possible at all. मैं अपनी तमाम ऑडियंस को ये कहता हूं कि देखें, दे नो। देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप एक बंदे को चीज लिख देते हैं और उसके बाद आप वो काम नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको एहसास हो जाता है कि हमारी जो वाम है वो हमारे टोकन में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बार बार देखें, वो जब एक बंदे को आप बार बार सवाल करेंगे ना तो वो ऐसे ही कहेगा कि यार क्या तुम क्या ये मेरे साथ ये बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। तो इस सेंस में उसने नॉनसेंस लिखा कि भाई हम आपसे ये टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपने हमसे कुछ पूछना है तो हमसे पूछें, कोई गलत फहमी है तो बताएं। तो बार बार आप हमसे एक ही सवाल ना किए, क्योंकि यू नो ही इज फ्रस्ट्रेटेड। उसके ऊपर भी अंदाजा करें कितना प्रेशर होगा टोकन को लेकर, विड्रॉल को लेकर। तो इसलिए उसने लिख दिया। इस चीज को आप माइंड ना करें। देखें, आप हम एक ही सवाल उससे बार बार करें जो कि हमारा राइट है, लेकिन आप देखें उन्होंने आपको कह दिया है कि अभी जो है ना विड्रॉ के बारे में अभी कुछ नहीं है, कंपनी स्पैक में है, ठीक है। और मैं ये आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जी वी आर नॉट गोइंग टू बाय टोकन। और बार बार मैं ये भी कह रहा हूं कि देखें, जो बड़े बड़े लीडर है, कोई नहीं अपनी आप $100 आप लोगों ने हजारों डॉलर, 20-20 हजार डॉलर सैलरीज ली हैं, 50-50 हजार डॉलर सैलरीज ली हैं, किसी ने तो गाड़ियां गिफ्ट ली हैं, ठीक है, पर्सनली। तो वो अगर कोई नहीं, अगर 500,000 डॉलर टोकन खरीद लेगा तो उसका कुछ चला नहीं जाएगा। कंपनी से बड़ा कुछ खाया है, इट्स टाइम टू गिव यू बैक। और आप लोग जो है कंपनी के मतलब स्टेक पॉलिसीज में आना चाहते हैं तो आप जाए। देखें, आम जनता का जो नॉर्मल $200-100 से काम शुरू किया, बार बार कह रहा हूं, उसका कंपनी या टीयूएफटी में कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आप कॉइनकू में और ये वो डिफरेंट वेबसाइट जो क्रिप्टो की होती है वहां पे जाके देखें। इन्होंने ऑफिशियली तो अभी ये प्री सेल में है ना, उस तरह टोकन लॉन्च ही नहीं किया। तो ये उन वेबसाइट्स को अवाम को कंफ्यूज करने का या एक अनारकी फैलाने का कोई रीजन नहीं बनता, ठीक है। आप लोगों का, आपको पता है ये बड़े मासूम लोग हैं, आप इन्हें अभी इस तरफ ना लेके आए। एकदम आप जो है ना चौथा गियर ना लगा दें। जब गाड़ी को पहला नहीं लगाएंगे, चौथा लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी और कहेंगे गाड़ी खराब है। नहीं, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट गाड़ी ले ले, अगर आप दुनिया की जदीद तरीन भी गाड़ी ले ले, अगर आप उसे 0 से चौथे गियर में लगा देंगे या 5वें में लगा देंगे, वो इट विल नॉट रन, इट विल स्टॉप, ठीक है। तो ये मेरा उन तमाम अपने सीनियर हजरात के लिए जो कॉइनकू और ये डिफरेंट गाइको और इस तरह की वेबसाइट बता रहे हैं, प्लीज अवाम को इस चीज में ना डालें। सिंपल सी बात है, आप उन्हें बताएं कि नहीं जी इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड आई वी विल एडवाइज यू नॉट बाय इट। पर मैं हमेशा अपने बड़े लीडर्स जो ट्रेजर एनएफटी के उनको कहेंगे कंपनी भागी नहीं है, आपके साथ है, बकौल आपके, आप लोग कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, आप कदम बढ़ाएं ना कंपनी के लिए। आप बड़े बड़े 1-1 हजार 2-2 हजार लोगों को आपने कहा जी इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उन्होंने आपके कहने पे किया। इट्स नाउ योर टाइम। अब आप कंपनी को ट्रस्ट दिखाएं। और आप लीडर्स इस रात, सिर्फ मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी कम्युनिटी 1000 से प्लस है, उन लोगों को कह रहा हूं कि वो टोकन बाई करें और कंपनी को अपना ट्रस्ट दिखाएं, ठीक है।
और दूसरी मतलब हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी कह रही है मिंटिंग में आप यूज कर सकेंगे, ये सब चीजें हमारे लिए इस वक्त जो है ना अप्रैल 23 में, ये हमारे लिए बेकार है ना। अभी आपने हमें विड्रॉ नहीं दे रहे ना, अभी आपकी मिंटिंग ऑप्शन ऑन हुई है ना, अभी आपकी ऑक्शन ऑप्शन ऑन हुई है, ठीक है ना। और जी आप इसको जी नहीं, जब आप एनएफटी ट्रेड करेंगे नहीं बना के पहली दफा लाएंगे तब टोकन यूज में आएगा, हम तब जनाब देख लेंगे, तब हम बाय कर लेंगे, फिलहाल आप हमें विड्रॉ दे, तब तक के लिए हमारे लिए जितनी भी चीजें आपने अपनी लिखी हैं ये बेकार है। और दुनिया में आप लोगों ने ये लॉन्च नहीं किया तो बेसिकली इसकी वर्थ नहीं रहती। और नाज़रीन सबसे जो इसकी मुझे बुरी बात ये लगी है 1 बिलियन, मतलब इन्होंने इसकी एक फिक्स अमाउंट रखी है और जो ज्यादातर हिस्सा है ना अपने पास ही रखा है, एडवाइजर कम्युनिटी इको चैन सिस्टम के, मतलब जब चाहेंगे ये कीमत बढ़ा देंगे और जब चाहेंगे गिरा देंगे। तो ऐसी कोई चीज लेनी ही नहीं चाहिए जिसके आप मालिक तो हो लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना उसकी कम या ज्यादा किसी और के हाथ में रस्सी हो, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं। ट्रेजर एनएफटी इज अ ब्रांड, नो डाउट इन ट्रेजर एनएफटी टू इन द केस ऑफ एनएफटीज, हमने इस पे ट्रस्ट किया था एनएफटी के बारे में। यार इट्स गुड कि ये क्रिप्टो में आ रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो में अगर इन्होंने आना है तो ऑफिशियली तौर पे आए ना, जैसे आने का हक है। मजीद अपनी उसी 50 लाख वहां पे बर्डन ना डालेंगे, वो इस पे ट्रस्ट करे, ऐसा नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कंपनी को क्यों इतनी जल्दी क्या पड़ गई। एक तो हम लोगों ने जो हड़बड़ा डाली हुई है ना, कि देखे बड़े बड़े लीडर्स क्या चाहते हैं और एक थोड़ी सी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो है ना ये देखें मालूमात है, एक लीक्स है, ये गलत भी हो सकती है सही भी, इसलिए मैं आपको ये साथ बताता हूं कि मुझे कुछ लोग जो है ना अभी खामोश हो जाएंगे, बड़े बड़े लीडर्स, समझ जाए आप, बड़े बड़े लीडर्स, उनको कंपनी कह रही है कि भाईजान हम आपको एक लॉलीपॉप देते हैं, आपको आपके विड्रॉज देते हैं, ठीक है, बाकी जो आप इस कंपनी की फिर अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू करें और जो है ना आप टोकन लोगों को कहीं खरीदें, आपको आपके विड्रॉज आपकी सैलरीज मिलेंगी, टोकन का शेयर भी मिलेगा। तो बाकी वो हमको जब तक हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे शुरू हो जाएंगे ना, बाकी को हम ये क्लियर कर देंगे। ये कुछ लीक्स आई हैं, ये गलत भी हो सकती हैं सच सही भी। तो मैं आज का दिन है 23 अप्रैल, ठीक है, जैसे ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े लीडर्स वो तारीफें करना शुरू कर दें ना टोकन की कि ले ले ये करें, तो समझ आइएगा कि उनको उनका हिस्सा मिल चुका है। तो आपने उनकी बातों में भी नहीं आना। 23 अप्रैल दिन याद रखिएगा, बहुत जल्दी जो मेरी प्यारी वाम है ना भूल जाती है। कंपनी को क्या जरूरत पड़ी, देखिए कंपनी है स्पैक के अंदर, स्पैक के अंदर जो है ना कंपनी के जाने का एक ही मकसद होता है कि कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर बनना चाहती है, एक अपने आप को क्रिप्टो में रजिस्टर करवाना चाहती है ताकि उसकी एक हैसियत, इसकी एक वैल्यू बन जाए स्टॉक एक्सचेंज में, पूरी दुनिया के लिए वो ओपन हो जाए। जैसे ही कोई कंपनी यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है उसकी वर्थ ही बदल जाती है, ठीक है। मतलब आप एक लोकल है, लोकल से आप दुनिया के लिए इंटरनेशनल हो जाते हैं, ये समझ लें आप ब्रांडेड हो जाते हैं फॉर दी होल वर्ल्ड, नॉट फॉर योर ओन कंट्री या एक खास कम्युनिटी नहीं, फिर आप सबके लिए वही वैल्यू रखते हैं जो आप पहले कुछ लोगों के लिए रखते थे। ये कंपनी की मिसाल है कि जी स्पैक में क्यों लिस्टेड होने की जरूरत पड़ी। जो कंपनी आपने आपको लीगल करना चाहती है ये सिर्फ वो लोग करते हैं, वो कंपनीज करती हैं। अब देखें कंपनी ने जब स्पैक में जाती है ना तो कंपनी दो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कम से कम ज्वाइंट वेंचर, मतलब उनके साथ इश्तराकदारी करती है। मेरी भारत की जनता है वो देखते होंगे, वो जो एक शो आता है मुझे उसका नाम नहीं भूल गया हूं मैं, उसमें वो इक्विटी और इस तरह की बातें, वो जो अमन और वो इस तरह के लोग हैं वो उसके शार्क टैंक भारत की जनता जानती है और पाकिस्तान में भी कुछ शार्क टैंक देखते होंगे कि देखें वो अब जो शार्क्स होती हैं जो बड़े बड़े लोग उनको क्या ऑफर करते हैं बदले में कि जी आप हमारी इन्वेस्टमेंट करें कंपनी में, हमारी कंपनी ये है, हमारे आइडियाज ये हैं, बदले में हम आपको जी इतने % जो है ना इक्विटी देंगे। इक्विटी क्या होती है, मलकियत होती है, राइट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। वो शार्क्स जी कहते हैं जी हम इतने करोड़ देंगे, इतने डेप्ट देंगे और आपको इतना कर्जा देंगे, इतने % इक्विटी लेंगे। आप लोगों ने ये सब चीजें जो भारत की जनता है शार्क टैंक में और पाकिस्तान में भी ये शो चला देखा। कंपनी जो है ना कंपनी स्पैक में आ गई और अभी तक उसने ना किसी दो बड़ी कंपनीज के साथ साइन नहीं किया है, अपनी इक्विटी नहीं बांधती। कंपनी जो है दो हिस्सों में, अभी मैं देख रहा था लेटेस्ट अपडेट में कोई इंडिया के भी एक शख्स है वो भी इसको सीईओ निकल आए। कंपनी जो है ना इस कदर ग्रीडी हो चुकी है कि कंपनी अपने शेयर्स जो अपनी मलकियत है ना वो नहीं देना चाहती। उसकी एक खास वजह है, कंपनी चाहती है कि जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है ना वो अपने पास रखे, ठीक है, मतलब अपने तक ही रखे और उस
जो भी कंपनी ने डिसीजन लेने हैं कल को टोकन के, एनएफटी के, तो कंपनी को जब आप किसी के साथ इश्तराक करेंगे ना, तो वो भी मलकियत का हिस्सा बन जाएगा। जब वो मलकियत का हिस्सा बन जाएगा तो आपको भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करवाने पड़ेंगे। अगर एक भी बंदा नहीं मानता तो वीटो हो जाएगा, वो कहेगा नहीं जी मुझे ये फैसला कबूल नहीं। तो कंपनी के जो 3 सीईओज है ना, या 2 सीईओज तो है, अब तीसरा भी एक आ चुका है, वो जो भारत से है। ये भी मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मैंने खुद इस पर रिसर्च नहीं की, तो मुझे माजरत कर दिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। कंपनी चाह रही है कि जो हम डिसीजन ले ना पहले की तरह, बस हमने आज ये लिया और कल को हम इसको इंप्लीमेंट कर दें, हमें किसी और की जरूरत ना पड़े। तो कंपनी ने अभी तक अपने आप को किसी एमओयू नहीं किया, किसी और कंपनी के आगे अपनी डिमांड्स या बिड उसकी नहीं ली। तो मैं यहां पे कंपनी को कहना चाहूंगा, डोंट बी ग्रीडी। ठीक है, आपके पास एक 50 लाख की कम्युनिटी है, आप अपने लालच की खातिर जो 50 लाख लोग हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद ना करें। आप स्पैक में जा रहे हैं, आप बजाय के टोकन या इस तरह से जो है ना इन्वेस्टमेंट गेन करने के, आप इन्वेस्टमेंट जो है किसी बड़ी कंपनी के साथ डीलशिप करके लें। तो इस वजह से कंपनी ने ये TUFT टोकन लॉन्च किया, ताकि उसे किसी स्पैक में जाके बड़ी कंपनी के साथ साइन ना करना पड़े, जो कि उसे करना ही पड़ेगा। इतने पैसे और अवाम नहीं डालने वाली, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट डेफिसिट वैल्यूज। डू वट एवर यू कैन डू। ठीक है, आप अगर किसी बड़े बड़े लीडर्स को उनका विड्रॉज दे देंगे, उनको कमीशन मार्केटिंग की दे देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, बिकॉज पीपल शुड बिलीव ऑन यू एंड यू लॉस्ट योर बिलीफ। तो बाकी जो मतलब इंशाल्लाह ताला बाकी जो चीजें हैं, बाकी पूरी मेरी वीडियो को देखें ताकि आप इसकी एक एक बात को समझ सकें। वाला एक बात मैं होप्स हो कि मैं क्लियर कर चुका हूं। बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मैं उन्हें टोकन बाय करने का कह रहा हूं, मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं। मैं उन लीडर्स को कह रहा हूं जिनके कहने पे आप लोगों ने लिंक लिया और उनके साथ जुड़े, और उनकी कम्युनिटी 1000 2000 जो अपने आप को फख्र से लेवल 6 लेवल 5 का लिखते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं। मेरी बात को और मेरी वीडियो को पूरे गौर से सुना करें। ठीक है, होप्स हो कि ये मेरी आज क्लियर होगी आपके लिए बात। दूसरी बात नाज़रीन, जो कह रहे हैं जी कि इसने अपनी चेन लॉन्च की है जी, ये जो TUFT टोकन है जी, वो इन्होंने अपनी ब्लॉक चेन पे लॉन्च किया है। मेरे भाई, आप इतने अपने आप को बड़े बड़ा कहते हैं, गोइनकू और इस तरह की चीजों में आप अपनी एक्सपर्टीज दिखा के, जो कि आज जो भी क्रिप्टो जानता है वो बेसिक चीजें जानता है, लेकिन ये मासूम अवाम को आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करके कि जी मैं वो चीजें फॉरवर्ड नहीं करूंगा जो वो आई हैं, मैं अपनी एक साइकी, नो डाउट यू नो द गेम, बट प्लीज डोंट मेक द फेस। मतलब इन लोगों को, अवाम को इस चीज में ना फंसाएं जिसका वो नहीं। देखिए, ये ऐसे ही है, इसकी मिसाल कि अगर मैं नर्सरी के बच्चे को ये कहूं कि भी राइट ऑन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ टेररिज्म, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ABC जानता है, इट डजंट मीन कि ही कैन राइट अ 1500 लाइन सेंटेंसेस ऐसे। तो एक शख्स के लिए जरूरी नहीं, अगर कोई अली बे पे लिखना जानता है या हिंदी जानता है, तो वो नर्सरी में पढ़ता है या प्री में पढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अगर अपनी बेसिक मालूमात है या वो ये काम का ABC लिखना शुरू कर दिया तो मैं उसको कहूं कि तुम क्रिएटिव राइटिंग लिखो, 1500 लाइनों में लिखो, ये मुमकिन नहीं है। तो आप जो जनाब है ना, बिल्कुल आप अवेयर करें, लेकिन अवाम को इन चीजों में अभी ना डालें। ये बड़ी मासूम सी और सादा सी अवाम है, उन्हें नहीं पता कि आप पता नहीं क्या कहते हैं, वो परेशान हो जाती है कि यार ये ट्रेजर NFT में तो ये है ही नहीं है, ये हम कहां से ढूंढे। तो मेरे भाइयों, आप लोग बस इतना ही सी बात है कि ये टोकन आपने बाय नहीं करना। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कंपनी में अपना स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं, कंपनी के डाओ में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो करें। हमारा आम जनता का, आम अवाम का इससे कोई तल्लुक नहीं। और जो ये EVM चेन है ना, आप उम्मीद मैं करता था कि आप EVM चेन के बारे में भी बताएंगे। मैंने यही कहा कि ये मायूस तरीन मेरे लिए फैसला है। EVM जो चेन है ना जी, ये बेसिकली इथीरियम को इन्होंने यूज किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सोलाना को यूज करेंगे, क्योंकि इससे जो एक तो ट्रांजैक्शन ऑफ दी मनी भी जल्दी हो जाती है और NFT भी उसमें सेलिंग परचेजिंग आसान होती है, टोकन में भी। लेकिन इन्होंने ना जी EVM जो है ना जी, उसका मतलब है जी ब्लॉक इथीरियम वर्चुअल चेन। ठीक है ना जी, ब्लॉक इथीरियम वर्चुअल चेन। ये कोई ट्रेजर NFT ने अपनी नहीं बनाई, ये ब्लॉक, बार बार कह रहा हूं, ब्लॉक इथीरियम वर्चुअल चेन। ये मतलब इनका इथीरियम से इन्होंने ये EVM जो ब्लॉक चेन यूज की है। ठीक है, इसकी वो गैस जो भी टोकन की फीस काटेंगे, डिडक्शन करेंगे। ठीक है, इसका ये स्मॉल इन्होंने बनाई है कि जी इसमें आप जो NFT है उस पर आप जाहिर बात अपनी नेम ऑफ चेंज भी कर सकेंगे फ्यूचर में। ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मतलब इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें भी मायूस किया है कि सारी दुनिया सोलाना की तरफ जा रही है, जो कि दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉक चेन है। ये फिर इथीरियम पे जिसका बहुत ज्यादा हाई रेट है और मतलब
आई डोंट नो, बहुत ज्यादा गैस फीस है सोलाना के मुकाबले में। वाई दे आर गोइंग अगेन टू देयर बैकडोर इथीरियम चैनल, जो कि रिलायबल तो है लेकिन ओल्ड हो चुका है। तो उम्मीद है कि जो ये मेरी जितनी भी मालूमात है आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई होंगी, और मोहम्मद समाम ऑफिशियल को टिकटॉक पे और मोहम्मद समाम इन्फो पे आप लोगों ने अपना प्यार दिखाना है और इसे सब्सक्राइब जरूर करना है, और मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको हर जवाब का, हर बात का जवाब मिल सके। और मैं अपनी इंडिया की आवाम, भारत की आवाम का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और अपना पाकिस्तान जो कम्युनिटी है उनको अल्लाह हाफिज बोलता हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समाम ऑफिशियल को टिकटॉक पे। अल्लाह हाफिज।